हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद विशाल सर। और आज हम अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले चैप्टर का पार्ट सेकंड स्टार्ट करने जा रहे हैं, और जिसमें टॉपिक स्टार्ट करेंगे मेथड ऑफ चार्जिंग। कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी इंसुलेटर को या ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको हम चार्ज नहीं किया अभी तक या वो चार्ज नहीं है उसको चार्ज कैसे करेंगे, या किसी भी दो ऑब्जेक्ट को चार्ज करने के क्या क्या मेथड हो सकते हैं उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हेडिंग होगा मेथड ऑफ चार्जिंग। मेथड ऑफ चार्जिंग। तो सबसे पहले आज की टॉपिक यही है। पिछली लास्ट क्लास में तो हमने डिस्कस कर लिया था कि चार्ज के बारे में, चार्ज की प्रॉपर्टीज के बारे में। बस चार्ज की प्रॉपर्टीज के अंदर एक्सप्लेनेशन था, जो हम इसके अंदर अब सारी बातें करेंगे। तो हमारा जो टॉपिक है वो है मेथड ऑफ चार्जिंग, कि चार्जिंग के क्या क्या मेथड हो सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं, मेथड के तीन चार्ज होते हैं। मतलब चार्जिंग करने के, किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज करने के लिए हम तीन मेथड हो सकते हैं हमारे पास। नंबर एक, बाय फ्रैक्शन मेथड। फ्रैक्शन मेथड में दो ऑब्जेक्ट को आपस में रब्ड किया जाता है और इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता है, जिससे दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट चार्ज हो जाते हैं। नंबर सेकंड, बाय इंडक्शन मेथड। इंडक्शन मेथड में क्या होता है कि आपके पास कोई भी एक इंसुलेटर होगा और उस इंसुलेटर के पास एक चार्ज बॉडी को ला करके रख दिया जाएगा, जिसकी वजह से वो इंसुलेटर भी कैसा हो जाएगा, चार्ज बॉडी बन जाएगा। एक वो मेथड है जिसको हम अभी एक्सप्लेन करेंगे। और एक होता है इंडक्शन मेथड। इंडक्शन मेथड में क्या होता है, दोनों बॉडी को आपस में कांटेक्ट में ला दिया जाता है और लाने के बाद उसको एक्सप्लेन किया जाता है कि कंडक्शन मेथड में जब दोनों बॉडी को आपस में ऐड कर देंगे तो चार्ज का ट्रांसफर कैसे होगा, या उन पे कितना कितना चार्ज आ जाएगा, ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अगर आप एनसीईआरटी बुक उठाओगे तो एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग आपका फर्स्ट पेज, सेकंड पेज और थर्ड पेज के अंदर यही सब दे रखा है। और इन तीन मेथड को बहुत शॉर्टली हम समझने वाले हैं कि किस तरीके से ये होता है। तो लेट्स नाउ, अब हम स्टार्ट करते हैं। सभी स्टूडेंट बहुत आसानी से समझिएगा, बहुत आसान मेथड है। तो मेथड ऑफ चार्जिंग के हमारे पास तीन मेथड होते हैं। तो देखो, पहला मेथड जो होगा बाय इंडक्शन। बाय इंडक्शन। बाय इंडक्शन मेथड मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को जो हम चार्ज कर सकते हैं इंडक्शन मेथड से कर सकते हैं। नंबर सेकंड, बाय कंडक्शन मेथड। बाय कंडक्शन मेथड, हमें कंडक्शन मेथड से किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज करना है। और नंबर थर्ड, बाय फ्रैक्शन मेथड। बाय फ्रैक्शन मेथड। इन तीनों चीजों से हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट को चार्ज करना है। बाय इंडक्शन मेथड, बाय कंडक्शन मेथड और बाय फ्रैक्शन मेथड। तो सबसे पहले इसके अंदर हम ये वाला पार्ट सॉल्व करने वाले हैं, बाय इंडक्शन मेथड। कि हम किसी भी चीज को यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो सबसे फर्स्ट उसके अंदर हेडिंग आएगी बाय इंडक्शन मेथड। बाय इंडक्शन मेथड। अब इंडक्शन मेथड के अंदर पहला, सबसे पहले मैं इसको डेफिनेशन इसकी लिखता हूं और उसके बाद इसको डायग्राम से एक्सप्लेन करूंगा। बाय इंडक्शन मेथड में क्या होगा कि आपके पास एक एन एन इंसुलेटर इंसुलेटर कमिंग कमिंग टू ए चार्ज बॉडी। कमिंग टू ए चार्ज बॉडी, एन इंसुलेटर कमिंग टू ए चार्ज बॉडी। जब एक इंसुलेटर को चार्ज बॉडी के पास लाया जाता है, द अपोजिट नेचर द अपोजिट नेचर the opposite nature of the charge body, the opposite nature of the charge body is is attract and same nature of charge repel each other, and same nature of
charge repel each other. So the next उस पेज पे यहां पे लिखते हैं so the insulator body are connect to the earth. The charge form down, the charge fall down in the earth and body are charged again. This method is called induction method. This method is called induction method. इसी मेथड को क्या बोलते हैं? इंडक्शन मेथड. ये तो डेफिनेशन थी. एक बार मैं इसको पढ़ता हूं, फिर आपको वो समझाया जाएगा कि किस तरीके से. एन इंसुलेटर कमिंग टू ए चार्ज बॉडी. जब किसी भी एक इंसुलेटर को चार्ज बॉडी के पास लाया जाता है तो द अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज बॉडी इज अट्रैक्ट. कि जो अपोजिट नेचर का चार्ज होता है वो अट्रैक्ट करता है, एंड सेम नेचर ऑफ चार्ज, जो सेम नेचर का चार्ज है वो रिपेल करेगा एक दूसरे से. सो द इंसुलेटर बॉडी आर कनेक्टेड टू द अर्थ. जब इंसुलेटर बॉडी को अर्थ से कनेक्ट कर दिया जाता है, द चार्ज फॉल डाउन इन द अर्थ. वो चार्ज अर्थ में चला जाता है, एंड बॉडी आर चार्ज अगेन. वो बॉडी क्या हो जाता है? दोबारा से चार्ज हो जाती है. और इसी पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? इंडक्शन मेथड. ये तो डेफिनेशन है जो आपको कॉपी में लिखनी है. समझिएगा, हमारे पास ये दो बॉडी हैं, बॉडी ए बॉडी बी, या बॉडी ए बॉडी बी. अब बॉडी जो ए है या बॉडी बी है, इस पे कोई भी चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रल बॉडी है. और मेरे पास ये एक चार्ज बॉडी है, और ये चार्ज भी कैसा? नेगेटिवली चार्ज. मेरे पास ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी है. ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी जब मैं इस न्यूट्रल बॉडी के पास लेकर के आऊंगा, इस तरीके से लेके आऊंगा, देखो तो ये क्या करेगा? इस पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा? इस बॉडी के पॉजिटिवली चार्ज को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा. बिल्कुल सही बात है कि क्योंकि अपोजिट नेचर का चार्ज ही तो अट्रैक्ट होगा. तो अगर ये नेगेटिवली चार्ज है तो ये पॉजिटिवली चार्ज होगा. तो ये वाली जो बॉडी जो नेगेटिवली चार्ज है, इस बॉडी के पॉजिटिवली चार्ज को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी. जब अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी तो इसका पॉजिटिव चार्ज एक तरफ आ जाएगा और नेगेटिव चार्ज एक तरफ चला जाएगा. देन मैं अब इस बॉडी को यहां से हटा लूंगा. हटाने के बाद मैं इस बॉडी को अर्थ से कनेक्ट कर दूंगा. अर्थ से कनेक्ट होने पे क्या होगा? अर्थ जो है कभी भी चार्ज को लेती नहीं है, ना ही हमारा कोई भी चार्ज अर्थ के अंदर जाता है. इस बात का ध्यान रख लेना. कोई भी चार्ज अर्थ के अंदर नहीं जाता है. बस अर्थ के अंदर से क्या निकलते हैं? पॉजिटिव आयंस निकलते हैं. आयंस वहां से निकलते हैं. ठीक है, क्योंकि जब मैं ये इस पे क्या हो गया? नेगेटिव चार्ज इसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा? पॉजिटिव पार्ट बचा. और ये पॉजिटिवली पार्ट जो है अर्थ के अंदर से निकलने वाले नेगेटिव चार्ज के साथ एक आयन बना लेंगे, वापस से उसे न्यूट्रल कर देंगे, और न्यूट्रल होने के बाद उसका सारा चार्ज खत्म हो जाएगा. सिर्फ इस बॉडी पे बचेगा तो बचेगा नेगेटिव चार्ज. और जब अब इस पे सिर्फ नेगेटिव चार्ज बचा तो इस बॉडी को उठाकर मैं थोड़ा सा दूर लेकर के जाऊंगा, और लेने के बाद वापस से जो इसका ये चार्ज है चारों तरफ फैल जाएगा.
चारों तरफ क्या हो जाएगा, चारों तरफ फैल जाएगा। मतलब इसके अंदर का जो नेगेटिव चार्ज है वो आपस में तो रिपेल ही करेंगे ना, ये भी नेगेटिव, मैं भी नेगेटिव, तुम भी नेगेटिव, तो आपस में रिपेल करेंगे कि नहीं करेंगे। रिपेल करने के बाद वो नेगेटिव चार्ज उसकी कंप्लीट सरफेस में फैल जाएगा और बॉडी हमारी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। बात समझ में आई। तो इस तरह का, इसी मेथड को जो बोलते हैं, इसी मेथड को बोलते हैं इंडक्शन मेथड, जो मैं अभी डायग्राम से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। दोबारा बताऊंगा, डायग्राम एक बार समझा दूं और डायग्राम समझाने के बाद पूरा आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। बस एक बार डेफिनेशन देखिए आप कि एन इंसुलेटर कमिंग टू ए चार्ज बॉडी, जब किसी भी इंसुलेटर को चार्ज बॉडी के पास लाया जाता है, द अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज बॉडी इज अट्रैक्ट, की बॉडी के अपोजिट नेचर का जो चार्ज होता है उसको अट्रैक्ट किया जाता है। एंड सेम नेचर ऑफ चार्ज, जो सेम नेचर का चार्ज होता है, अगर जो बॉडी आप लेकर के आए हो वो पॉजिटिव है और दूसरी वाली इंसुलेटर बॉडी का पॉजिटिव चार्ज भी आपस में रिपेल करेंगे एक दूसरे के साथ। एंड इंसुलेटर बॉडी आर कनेक्ट टू द अर्थ, कि जब इंसुलेटर बॉडी को अर्थ के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है तो वो सारा का सारा चार्ज आयन के फॉर्म में जाकर के अर्थ में चला जाएगा और जाने के बाद बॉडी वापस से चार्ज हो जाएगी। इसी मेथड को जो बोलते हैं हम दोस्तों यहाँ पे क्या बोलते हैं, इंडक्शन मेथड। इसी मेथड को क्या बोलेंगे हम, इंडक्शन मेथड बोलते हैं। देखिए डायग्राम से समझिए, आपके पास सपोज करो ये बॉल है और ये बॉल आपके पास, ये डायग्राम एनसीईआरटी का है समझना, और ये बॉल है न्यूट्रल, ये बॉल आपके पास न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे, क्लियर। और एक आपके पास में दूसरी बॉल लेकर के आ रहा हूं जिस बॉल के पास पॉजिटिवली चार्ज होगा। ये बॉल एक मेरे पास दूसरी है और ये मैंने देखा कि इस बॉल के पास यहाँ पे क्या है, ये पॉजिटिवली चार्ज है। यानी कि एक बॉल तो आपके पास चार्ज होनी चाहिए और एक आपके पास न्यूट्रल होनी चाहिए। जब मैं इस बॉल को इसके पास लेकर के आऊंगा तो ये क्या करेगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये इसके नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी। नेगेटिव चार्ज को क्या करेगी, इस नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी। तो इसका मतलब जो इसका नेगेटिव चार्ज है ना वो अट्रैक्ट होगा एक तरफ, इस तरीके से हो जाएगा। नेगेटिव चार्ज एक तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज एक तरफ चला जाएगा। इस तरीके से समझ में आ गया। न्यूट्रल में ये मत समझ लेना चार्ज नहीं है, न्यूट्रल में नारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन तो है ना, जब इक्वल है तभी तो न्यूट्रल है। बट कुछ ना कुछ तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन है, जिस वजह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज अट्रैक्शन की वजह से वापस इधर की तरफ आ गया और पॉजिटिव चार्ज इधर चला गया। ठीक, अब मैं क्या करूंगा, ये जो आपकी बॉल है जिसमें नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज एक तरफ आ गया है, इसको क्या करूंगा मैं, यहां पे देखिए, यहां पे इस तरह से बना, नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज। अब मैं इसको क्या करूंगा, अब मैं इसको अर्थ से कनेक्ट कर दूंगा। क्या कर दूंगा, अर्थ से कनेक्ट कर दिया। आप सोचोगे अर्थ से कनेक्ट करने के बाद समझ में आएगा कि सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज जो है अर्थ में चला जाएगा, ऐसा नहीं है। कभी कोई भी चार्ज अर्थ के अंदर नहीं जाता है। अर्थ खुद ही एक नेगेटिवली चार्ज है, अर्थ के अंदर खुद ही क्या है, नेगेटिव चार्ज है। इस बात का ध्यान रखना, अर्थ क्या है, सारा का सारा नेगेटिव चार्ज हो जाता है। यानी कि अर्थ के अंदर नेचुरली कैसा चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है। तो ये क्या करेगा, जो अर्थ वाला नेगेटिव चार्ज है वो इस वाले पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, है ना। इस पॉजिटिव, जो पॉजिटिव पार्ट बचा जिसे हम पॉजिटिव आयंस बोल रहे हैं, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के, किसी भी चीज के अंदर से अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो आयन बनते हैं। आप जानते हैं बहुत अच्छे से, वेरी वेल, कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर से, किसी भी एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो आयन तो बनेंगे। तो इसका मतलब जब मैं यहां से क्या निकालू, यहां से मैंने नेगेटिव चार्ज को अलग कर दिया, पॉजिटिव को अलग कर दिया। अब ये पॉजिटिव जो है ये अर्थ के नेगेटिव चार्ज के थ्रू अट्रैक्ट कर लिया जाता है। यहां पे अट्रैक्शन का प्रोसेस चल रहा है, देखिए अट्रैक्शन का प्रोसेस चल रहा है। इसी प्रोसेस को बोलेंगे हम अट्रैक्शन प्रोसेस। एनसीईआरटी का है, बहुत ध्यान देना। इसी प्रोसेस को बोलेंगे हम अट्रैक्शन प्रोसेस। ये हमारा अट्रैक्शन प्रोसेस है और इस अट्रैक्शन प्रोसेस की वजह से ही क्या हो रहा है कि सारा का सारा जो पॉजिटिव पार्ट है अर्थ के नेगेटिव चार्ज के साथ अट्रैक्ट करके इसको न्यूट्रल बना रहा है।
अब ये सारा का सारा पोर्शन यहाँ पे, जब ये वाला पोर्शन जहां मैंने मार्क किया, ये इसके साथ मिलकर के न्यूट्रेशन बन जाएगा, मतलब न्यूट्रल बन जाएगा। पॉजिटिव नेगेटिव आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, न्यूट्रल बना लेंगे। वापस से ये बॉल कैसी हो जाएगी, न्यूट्रल हो जाएगी। न्यूट्रल होने के बाद मैं इस बॉल पे सिर्फ यहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो इस बॉल पे यहाँ सिर्फ नेगेटिव चार्ज बचेगा। कैसा चार्ज बचेगा, नेगेटिवली चार्ज। मतलब इस बॉल पे अब नेगेटिवली चार्ज बचा है, कुछ नहीं बचा। मैंने इस बॉल को भी यहाँ से हटा दिया था। अब इस पे सिर्फ नेगेटिव चार्ज बचा। अब ये नेगेटिव आयंस बचे। अब ये क्या करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव तो आपस में रिपेल करेंगे या अट्रैक्ट करेंगे, रिपेल करेंगे। और रिपेल करने के बाद ये पूरा नेगेटिव चार्ज इस बॉडी में फैल जाएगा। यानी कि कुछ टाइम बाद आप देखोगे तो ये पूरी की पूरी बॉडी आपको इस तरीके से नेगेटिवली चार्ज दिखाई देगी। और नेगेटिवली चार्ज हो चुका है, मतलब जो बॉडी हमारे पास न्यूट्रल थी उसको मैंने इंडक्शन मेथड से कैसा बना दिया, चार्ज बॉडी बना दिया। इसी पूरे फिनोमिना को क्या बोलते हैं हम, इंडक्शन मेथड बोलते हैं। नहीं समझ में आया तो एक बार और सुन लीजिए। कुछ नहीं करना आपको, एक बॉल लेनी है जो कि न्यूट्रल है, जिसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल है। जब मैं उसके पास कोई भी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी लेकर के आऊंगा तो वो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी अपने से अपोजिट वाले चार्ज को तो अट्रैक्ट करेगी और सेम काइंड ऑफ चार्ज को रिपेल कर देगी। रिपेल करने के बाद जब मैं उसको अर्थिंग से कनेक्ट करूंगा तो अर्थ के अंदर पहले से ही नेगेटिवली आयंस होते हैं, नेगेटिव आयंस उसके अंदर होते हैं। तो इसका नेगेटिव आयंस और बॉल के अंदर बनने वाले पॉजिटिव आयन आपस में अट्रैक्शन करेंगे, अट्रैक्शन का प्रोसेस करेंगे और इस पूरे एटम को न्यूट्रल बना लेंगे। क्यों, अर्थ का नेगेटिव और इसको पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करने के बाद इधर वाला पोर्शन सारा न्यूट्रल हो जाएगा। फिर मैंने इस बॉल को यहां से अर्थिंग से हटा लिया तो देखा कि इसके अंदर सिर्फ क्या बचा, नेगेटिवली चार्ज बचा। और ये नेगेटिवली चार्ज जो है अब आपस में रिपेल करेगा और पूरी बॉल पर फैल जाएगा। इसी प्रोसेस को बोलते हैं इंडक्शन मेथड, कि हम किसी भी चार्ज बॉडी से न्यूट्रल बॉडी को बिना टच कराए, बिना कांटेक्ट में लाए भी चार्ज कर सकते हैं। इस फिनोमिना को ये बोलते हैं। और इसमें बहुत सारी बातें हैं। अगर आप इसमें बॉल पॉजिटिवली चार्ज वाली ले रहे हैं तो आपसे जो चार्ज बॉडी पे बनेगा वो नेगेटिव बनेगा। अगर आप यहाँ पे नेगेटिव चार्ज वाली बॉल ले रहे हैं तो यहाँ पे बनने वाला चार्ज जो है वो पॉजिटिवली चार्ज बनेगा। मतलब जो आपका नया बनने वाला चार्ज होगा ना, वो पहली बॉल के अपोजिट में चार्ज होगा। ठीक है ना। ये एनसीईआरटी के पेज पे, तीसरे पेज पर जाकर के आप इसके एक बार रीडिंग लगा लेना, अब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ये प्रोसेस है फटाफट इंडक्शन मेथड, और इसी को बोलते हैं इंडक्शन मेथड। डायग्राम आसान है, इस डायग्राम को बना लेना। ठीक है। उसके बाद हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कंडक्शन मेथड। कंडक्शन मेथड के अंदर क्या होता है, कंडक्शन मेथड के अंदर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कराया जाता है आपस में दो बॉडी को कॉन्टैक्ट करके। फटाफट नोट कीजिएगा इसे। चार्जिंग बाय कंडक्शन मेथड। अब जो हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज करना है वो करेंगे हम कंडक्शन मेथड के थ्रू। कि कोई भी कंडक्शन मेथड क्या होता है कि अभी तक हम जब इंडक्शन मेथड में देखते थे तो इंडक्शन मेथड में सीधा सीधा कंसेप्ट था कि उसमें ऑब्जेक्ट को किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में बिल्कुल नहीं लाया जाता था, उसको टच नहीं कराया जाता था। उसमें विदाउट टच बॉडी को चार्ज करना होता है। जबकि कंडक्शन मेथड के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट को जो हम चार्ज करेंगे वो टच करके करेंगे, मतलब उसको टच किया जाएगा। तो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि कंडक्शन मेथड में इसमें क्या होता है कि टू बॉडीज आर contact two bodies are contact each other two bodies are contact each other। दोनों बॉडी को एक दूसरे के कांटेक्ट में लाया जाता है by contact each other by conduction wiring and when both bodies are charged
when both bodies are charged till the quantity of charge the quantity of charge the quantity of charge are no are will be will not be equal will not be equal. This method is called conduction method of the charging. This method is called conduction method. This method is called conduction method of चार्जिंग. इसी मेथड को जो बोलते हैं चार्जिंग का कंडक्शन मेथड बोलते हैं. मतलब इसमें क्या किया जाता है कि इसमें दो बॉडी को लेकर के, सपोज करो एक बॉडी है जो न्यूट्रल है, एक बॉडी है जिसपे कोई चार्ज है क्यों, दोनों को एक कंडक्शन वायरिंग का मतलब है जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी आराम से फ्लो होती रहती है, जिसमें सबसे ज्यादा अच्छे से इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो जाए, जिसमें चार्ज का फ्लो हो जाए, ऐसे वायर को कंडक्शन वायर बोलते हैं. उनको फटाफट से एक साथ में कनेक्ट करूंगा और कनेक्ट करने के बाद उनके अंदर चार्ज का ट्रांसफर होगा. क्या होगा? चार्ज का ट्रांसफर. और वो चार्ज का ट्रांसफर तब तक होता रहेगा जब तक दोनों बॉडीज के अंदर इक्वल चार्ज ना आ जाए. और जैसे ही दोनों बॉडीज के अंदर इक्वल चार्ज हो जाएगा, उन दोनों के बीच में चार्ज का ट्रांसफर होना बंद हो जाएगा. इसी मेथड को जो बोलते हैं वो बोलते हैं कंडक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग. क्या बोलेंगे? कंडक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग. जैसे सपोज करो, हम डायग्राम से अभी समझेंगे, हमारे पास वापस से ये दो बॉडीज हैं, दो मार्कर हैं दोनों, और इस मार्कर पे सपोज करो मेरे पास टोटल क्यू चार्ज है. इस पे जो क्यू नेट है वो क्यू के इक्वल चार्ज है, और यहाँ पे जो चार्ज है वो चार्ज है मेरा कोई भी नहीं, क्योंकि ये न्यूट्रल बॉडी है. इन दोनों को मैंने सपोज करो आपस में एक कंडक्शन वायरिंग से कनेक्ट कर दिया. कोई भी वायर लिया, पहले वायर का एक टर्मिनल यहां से कनेक्ट किया और एक वायर को यहां से कनेक्ट किया, दोनों को एक साथ जोड़ दिया. दोनों को जोड़ने के बाद इसमें चार्ज का ट्रांसफर जो है इस बॉडी से, जो ये चार्ज बॉडी है, इस बॉडी तक तब तक होता रहेगा जब तक दोनों बॉडी के अंदर इक्वल चार्ज ना हो जाए. जब तक सपोज करो इसके अंदर टोटल क्यू चार्ज है और यहां से मैंने कंडक्शन वायरिंग के साथ कनेक्ट किया और ट्रांसफर होना शुरू हो गया, जब तक इसके अंदर Q/2 और जब तक इसके अंदर Q/2 आधा आधा चार्ज नहीं आ जाएगा, तब तक चार्ज का ट्रांसफर होता रहेगा. और जैसे ही दोनों के अंदर आधा आधा चार्ज आ जाएगा, तुरंत चार्जिंग होना बंद हो जाएगा. और इस वजह से ही, इस चार्ज बॉडी की वजह से ही मैंने इस न्यूट्रल बॉडी को क्या कर लिया? चार्ज कर लिया. क्लियर है? इस बॉडी को चार्ज कर लिया. इसी मेथड को जो बोलते हैं हम क्या बोलते हैं? कंडक्शन मेथड ऑफ द चार्जिंग. देखिए इसका फॉर्मूला भी है कि टू बॉडीज आर कनेक्ट ईच अदर. जब दो बॉडीज को एक साथ कनेक्ट किया जाता है कंडक्शन वायरिंग के थ्रू, व्हेन द बोथ बॉडीज आर चार्ज टिल, और जब तक दोनों बॉडीज चार्ज होती रहेंगी, द क्वांटिटी ऑफ चार्ज विल नॉट बी इक्वल. जब तक दोनों पे चार्ज की क्वांटिटी क्या ना हो जाए? इक्वल ना हो जाए. इसी मेथड को क्या बोलते हैं? कंडक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग. क्या बोलेंगे हम उसको? कंडक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग. थोड़ा ध्यान से समझे. जैसे सपोज करो मेरे पास एक बॉल है इस तरीके से, और इस बॉल के अंदर मैंने देख लिया, आपने मुझे बताया कि इसके अंदर Q नेट इज इक्वल टू क्यू चार्ज है. Q नेट इज इक्वल टू क्यू चार्ज है. मुझे नहीं पता वो पॉजिटिव नेचर का है या नेगेटिव नेचर का है. अब इसके साथ मैंने एक दूसरी बॉल ले ली, और ये बॉल जो है मेरी एक न्यूट्रल बॉडी है. कैसा है? न्यूट्रल बॉडी. ये बॉडी जो है वो मेरी न्यूट्रल बॉडी है. और न्यूट्रल बॉडी के बाद मैंने इसको क्या कर दिया? इसको यहां से मैंने कनेक्ट करना शुरू कर दिया. यहां पे मैंने इसको कंडक्शन वायर के थ्रू कनेक्ट कर दिया. अब ये तो न्यूट्रल बॉडी है, तो इसका मतलब यहां पे तो टोटल चार्ज जो है वो 0 होना चाहिए ना, सीधी बात है. अब जो है ये जो Q नेट इज इक्वल टू क्यू वाली बॉडी है, इससे चार्ज का ट्रांसफर होगा. और चार्ज का ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा न्यूट्रल बॉडी की तरफ. इस तरीके से देखिए, लगातार इससे चार्ज का ट्रांसफर होता रहेगा. इसका और चार्ज का ट्रांसफर ये जब तक होता रहेगा जब तक इस वाली बॉडी पर और इस वाली बॉडी पे इक्वल चार्ज ना आ जाए. सपोज करो चार्ज होते होते इस पे जो Q बचा, यहाँ पे जो बचा वो बचा Q/2.
अब इस पे आधा चार्ज हो गया। अब इस पे टोटल चार्ज क्यू था, अब Q में से मैंने यहाँ पे तो Q/2 रह गया, तो इस वाली बॉडी पे कितना हो गया होगा, इस वाली बॉडी पे भी Q/2 चार्ज आ गया होगा। समझ रहे बात को? इसका मतलब ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक दोनों बॉडी पे हाफ हाफ चार्ज ना हो जाए, इक्वल क्वांटिटी में चार्ज। तब तक इसी मेथड को क्या बोलते हैं, कंडक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग। एक बार और ध्यान से समझिएगा। जैसे सपोज करो मेरे पास ये वाली बॉडी है, ठीक है, और इस वाली बॉडी पे मैंने मान लिया Q1 इज इक्वल टू, इस पे Q चार्ज है, टोटल जो चार्ज है Q1 इज इक्वल टू Q चार्ज है, और इसको मैंने क्या करा, एक कंडक्शन वायर लिया, और कंडक्शन वायर के बाद मैंने दूसरी बॉडी से कनेक्ट कर दिया, और मेरे से ये पूछा बताइए इस पे Q2 की वैल्यू कितनी होगी, Q2 की वैल्यू कितना चार्ज आया होगा। और जबकि मैं इसको क्या कर रहा हूं, कंडक्शन मेथड से चार्ज कर रहा हूं, और कंडक्शन मेथड की प्रॉपर्टी आपको पता है कि जब हम किसी भी दो बॉडीज को आपस में कंडक्शन वायर के थ्रू कनेक्ट कर देंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर, यानी कि उसमें चार्ज का ट्रांसफर जब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों के अंदर इक्वल चार्ज ना हो जाए। तो सीधी सी बात है, आप समझ गए, इक्वल चार्ज का मतलब है यानी कि इस वाली बॉडी पे भी हाफ चार्ज होना चाहिए, इस वाली बॉडी पे भी हाफ चार्ज होना चाहिए। तो इसका मतलब यहां पे मैं बोलूंगा जब कंडक्शन हो चुका है, आफ्टर कंडक्शन में कंप्लीट कर चुका हूं, आफ्टर कंडक्शन यानी कि जब कंडक्शन का प्रोसेस में कंप्लीट कर चुका हूं तब दोनों बॉडी पे कितना कितना चार्ज आ जाएगा। तो मैं इस पे बोल सकता हूं तब फर्स्ट वाली बॉडी पे Q1 इज इक्वल टू Q/2 चार्ज होगा, और तब सेकंड वाली बॉडी पे Q2 इज इक्वल टू Q/2 चार्ज होगा। अगर आपको नहीं भी पता लग रहा है तो आपको पता लग गया है कि नहीं भी पता लग रहा है कि कितना चार्ज जाएगा, तो उसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है कि जैसे आपने देखा, आप टोटल चार्ज निकालेंगे Q नेट इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 अपॉन 2, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देना। इस फॉर्मूले से दोनों बॉडी पे टोटल चार्ज निकल करके आ जाएगा कि दोनों बॉडी कितना कितना चार्ज ले चुकी होंगी कंडक्शन मेथड के बाद। यानी कि ये फॉर्मूला लगाना है Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 अपॉन 2। बात समझ में आई? तो कंडक्शन मेथड के थ्रू जो आपको करना होता है सिर्फ यही चार्जिंग मेथड में करना होता है। जरूरी नहीं है मैं बार बार दो ही बॉडी ले रहा हूं, इस वाली बॉडी से दो बॉडी कनेक्ट हो सकती हैं, इस वाली बॉडी से दो बॉडी भी कनेक्ट हो सकती हैं। जैसे आपने सपोज करो यहाँ पे मुझे मान लिया कि ये वाली बॉडी है और इस वाली बॉडी पे Q1 इज इक्वल टू Q डैश चार्ज प्रेजेंट है, और इससे मैं कंडक्टिंग वायर के थ्रू दो बॉडी कनेक्ट करता हूं। तो ये वाली बॉडी हो गई, इस वाली बॉडी को मैं बी बॉडी मान लेता हूं, और एक कंडक्टिंग वायर के थ्रू मैं दूसरी बॉडी कनेक्ट कर देता हूं, और इस वाली बॉडी को मैं सी मान लेता हूं। अब ये बी और सी दोनों के दोनों न्यूट्रल बॉडी है, और ये वाली मेरी चार्ज बॉडी है जिसपे Q1 इज इक्वल टू Q डैश चार्ज है। तो बताइए कंडक्शन मेथड होने के बाद जब मैंने इनको कंडक्ट कर दिया, आपस में जोड़ दिया, तो इन पे कितना 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 चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा। तो बहुत आसान है, इन दोनों पे बराबर बराबर चार्ज होगा। कैसे? अगर इस वाली बॉडी पे सपोज करो Q/2 चार्ज आया, तो इस वाली बॉडी पे भी Q/2 चार्ज आएगा। दोनों बॉडी पे इक्वल चार्ज आना चाहिए, और उस वाली पे भी इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब तीन पार्ट्स में डिवाइड करूंगा तो इस पे Q/3 चार्ज आ जाएगा, इस पे Q/3 चार्ज आ जाएगा, तो इस पे भी कितना चार्ज बचेगा, Q/3। समझ में आ रहा है ना? तो अगर मैं आपसे आपको बी वाली बॉडी पे चार्ज पूछता हूं कि कंडक्शन मेथड के बाद बी वाली बॉडी पे कितना चार्ज बचेगा, तो आप बता देंगे बी इज इक्वल टू Q/3। अगर मैं आपसे सी वाली बॉडी पे पूछता हूं कि सी वाली बॉडी पे चार्ज कितना आ जाएगा, तो सी वाली बॉडी पे चार्ज बता देंगे Q/3। तो बताइए जब बी और सी को चार्ज Q/3 दे दिया, तो ए वाली बॉडी पे कितना चार्ज बचा, तो आप सीधा कह देंगे Q डैश इज इक्वल टू, यहाँ पे जो ये Q डैश जो बचा वो अब मेरा बचा Q/3। इस तरह का चार्ज, इस मेथड को बोलते हैं कंडक्शन मेथड। बस इसमें इतना है, कंडक्शन और इंडक्शन में ये डिफरेंस है कि कंडक्शन के अंदर दो बॉडी को आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है, और चार्ज का ट्रांसफर जब तक होता रहता है जब तक दोनों बॉडी के अंदर इक्वल क्वांटिटी में चार्ज ना आ जाए। जबकि इंडक्शन मेथड में किसी भी बॉडी को आपस में कॉन्टेक्ट में नहीं लाया जाता है। एब्सोल्युटली राइट, ये तो समझ में आ गया होगा ना? बिल्कुल, बहुत आसान है, बस ये मेथड आपको एक्सप्लेन करना होता है। अब इसी मेथड से जो क्वेश्चन बनेंगे वो मैं जरूर कराऊंगा। आपके पास क्वेश्चन में कुछ नहीं करेंगे, चार बॉल रख देंगे,
और 4 बॉल में दिखा देंगे कि ये इंडक्शन मेथड से है। तो बताइए, वो पूछता है कि ए बॉल पे पॉजिटिव चार्ज है तो बी पर कितना होगा। अब बी और सी आपस में रिपेल कर रही है तो सी पे कितना होगा। इस तरह का क्वेश्चन, एक बेसिक क्वेश्चन बनता है इसका इंडक्शन मेथड का। एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है फ्रैक्शन मेथड में। बात थोड़ी सी कंसेप्ट की फ्रैक्शन मेथड में है कि फ्रैक्शन मेथड में क्या है कि जब दो ऑब्जेक्ट को आपस में रब्ड किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। तो मुद्दे की बात यह आती है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किस बॉडी से किस बॉडी की तरफ हुआ है। हमने तो कह दिया कि जब दो बॉडी आपस में रब्ड की जाती हैं, रगड़ी जाती हैं, तो उनके अंदर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है और इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर करने से वो चार्ज हो जाती हैं। तो मुझे कैसे आइडेंटिफाई होगा कि कौन सी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और कौन सी बॉडी पे इलेक्ट्रॉन जाएंगे। ये किस पे डिपेंड करेगा, किसी भी ऑब्जेक्ट से या किसी भी वस्तु से, कोई भी चीज से इलेक्ट्रॉन का निकलना किस पे डिपेंड करता है, किसके वर्क फंक्शन पे डिपेंड करता है, वर्क आउटपुट पे किस पे डिपेंड करता है, उसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। ये मेथड बहुत दोनों आसान थे, बाय इंडक्शन मेथड और बाय कंडक्शन मेथड। इसे फटाफट नोट कीजिएगा। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसमें मेथड की तीसरा स्टेप है बाय फ्रैक्शन मेथड। मतलब उसमें हम समझते हैं बाय फ्रिक्शन मेथड, बाय फ्रैक्शन मेथड। अब हमें फ्रैक्शन मेथड से समझना है सबसे पहले कि फ्रैक्शन मेथड के अंदर अब क्या करेंगे, दो ऑब्जेक्ट को आपस में रब्ड किया जाएगा और रब्ड करने पे इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होगा। और जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे होता है तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी और कोई बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। अभी मुझे ये हम आइडेंटिफाई ही नहीं है कि कौन सी बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होगी और कौन सी बॉडी नेगेटिवली चार्ज होगी, कोई आइडेंटिफाई नहीं है। सिर्फ इस चीज का हमें याद रखना है कि सबसे पहले बाय फ्रैक्शन मेथड में एक ही चीज आने वाली है कि इसमें दोनों चीजों को आपस में रब्ड किया जाएगा। रब्ड करने के बाद इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा और इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने के बाद वो बॉडियां आपस में चार्ज हो जाएंगी। इसी मेथड को जो बोलते हैं, हम बोलते हैं फ्रैक्शन मेथड। तो इसके अंदर जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे इन दिस मेथड when two bodies are rubbed each other, are rubbed in this method, when two bodies are rubbed each other, so the transfer of electron from one body to another body, एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ ट्रांसफर किया जाएगा। so this method is called फ्रैक्शन मेथड। इसी मेथड को जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन मेथड। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इस मेथड में आपस में दो ऑब्जेक्ट को, सपोज करो मेरे हाथ, समझो कि एक ये जो पाम है ये ए पार्ट है और ये एक बी पार्ट है, इनको आपस में रब्ड करता हूं, इनको आपस में रगड़ता हूं। रगड़ने के बाद आपको, तुमने फील किया होगा कि कभी एकदम थोड़े से गर्म फील होते हैं। क्यों? क्योंकि इनसे इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता है, और इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर होने से मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट चार्ज हो जाता है। तो सबसे पहला यहां केस बनता है इसके अंदर कि इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर कहां से कहां होगा। ठीक है, तो सबसे सपोज करो आपने यहां पे एग्जाम्पल के लिए दो बॉडी ली। एक बॉडी आपके पास, एक बॉक्स है ए, ठीक है, और एक बॉक्स है आपस में बी। ठीक है, एक बॉक्स ए है और एक बॉक्स बी है। इनको जब आपस में कांटेक्ट में लेके आया तो ए जाएगा बी के पास, बी जाएगा ए के पास। बात सही है, ए जाएगा बी के पास, बी जाएगा ए के पास। इन दोनों को मैं क्या करूंगा, आपस में रब्ड कराने की कोशिश करूंगा।
यानी कि इनको मैं यहां पर अगर देखूं इस तरीके से, ये देखो ये ए है, तो इस तरीके से यहां पे पहुंचेगा। यहाँ पे इस तरीके से देखो, मैं क्या करा रहा हूँ इसमें, रबिंग कराने की कोशिश कर रहा हूँ, ये रबिंग मेथड चल रहा है। तो रबिंग मेथड में एक ही काम होने वाला है कि रबिंग मेथड में इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हो रहा होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन या तो ए से बी जा रहे होंगे, या तो ए से बी जाएंगे, या बी से ए जाएंगे। अभी मुझे कोई आइडेंटिफाई नहीं है। जब दोनों बॉडी के अंदर आपस में रबिंग चल रही होगी, रबिंग चल रही होगी, इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हो रहा होगा। और जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा होगा तो नेचुरल सी बात है कि वो ऑब्जेक्ट आपस में कैसे हो रहे होंगे, चार्ज बन रहे होंगे, उनके अंदर चार्ज जनरेट हो रहा होगा। तो सबसे पहले इसमें जो केस है वो यही बनता है कि कौन सी बॉडी से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, कौन सी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और कौन सी बॉडी इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगी। तो सबसे पहले देखो, इलेक्ट्रॉन का निकलना या नहीं निकलना, इस चीज का ध्यान रखना। इलेक्ट्रॉनों का निकलना या इलेक्ट्रॉनों का नहीं निकलना, दोनों डिपेंड करेगा वर्क फंक्शन पे। किस पे डिपेंड करेगा? वर्क फंक्शन पे, ऑब्जेक्ट के वर्क फंक्शन पे। जैसे जैसे ए है, सपोज करो ए से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ए और बी से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, और मैंने मान लिया ए से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, बी पे जाते हैं। मतलब ए से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन को कौन रिसीव करता है? बी रिसीव करता है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का निकलना किस पे डिपेंड करेगा? उस ऑब्जेक्ट के वर्क फंक्शन पे डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे। दो चीजों पे इलेक्ट्रॉन का निकलना डिपेंड करता है। कैसे? अगर मैंने ध्यान से समझे कि अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना, इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर होगा वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर दो चीजों पे डिपेंड करेगा। सबसे पहला मैं आपको बताऊं वर्क फंक्शन, कि वर्क फंक्शन होता क्या है। कि वर्क फंक्शन का मतलब है कि कौन सा ऑब्जेक्ट अपने अंदर से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को फ्लो करा सकता है, वो उसका उतना ही उसका वर्क फंक्शन होता है। जैसे कोई भी चार्ज है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो इन्फिनिटी से लेकर के किसी भी फिक्स पॉइंट पे लेके आता हूं, तो इन्फिनिटी से लेकर के फिक्स पॉइंट तक आने में जितना वर्क डन कर लेगा वही उसका वर्क फंक्शन होता है। और वर्क फंक्शन जितने ज्यादा हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, जितने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी ना, उतना ही ज्यादा वो अपने पास से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकता है। मेरे पास जितना ज्यादा पैसा होगा उतना ही मैं पैसा डोनेट कर सकता हूँ बाहर, उतना ही पैसा मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ। तो ऐसे ही जो इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता है फ्रिक्शन मेथड के अंदर, वो डिपेंड करता है वर्क फंक्शन पे। आई बात समझ में? वर्क फंक्शन के बाद नंबर सेकंड वो डिपेंड करेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे, कि जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी और या जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा होगा, जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा होगा, उसी के अंदर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ज्यादा होगा, यानी कि वही अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर सकता है। मेरी बात समझ में आई? तो यानी कि ऑब्जेक्ट के बीच में इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हो रहा है, वो हमें भी पता है, और बट लेकिन किस ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, कौन सा ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन रिसीव कर रहा है, वो डिपेंड करता है वर्क फंक्शन पे और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे। कि जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा होगा वही अपने पास से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा रखता होगा, वही अपने पास से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है ना? अब समझ में आ गया होगा, रबिंग मेथड में ऐसा होता है। ठीक है, जैसे हमने लिया, अभी हमने दो चीजों के बीच में कराएंगे एग्जांपल, एक ड्राई हेयर प्लस कोम्ब को ले लीजिए, ड्राई हेयर कोम्ब को ले ले। अब क्या होता है, जब हम ड्राई हेयर और आपस में कोम्ब को आपस में रब्ड करते हैं, रब्ड करने पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, और वो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है ड्राई हेयर से लेकर के कोम्ब की तरफ, ड्राई हेयर से लेकर के कोम्ब की तरफ। मेरी बात समझना, ड्राई हेयर से लेकर के किसकी तरफ, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो निकलेंगे वो कहां से निकलेंगे? ड्राई हेयर से निकलेंगे और कॉम्ब पे जाकर के चिपक जाएंगे, यानी कि कॉम्ब के पास चले जाएंगे। इसका मतलब ड्राई हेयर के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, यानी कि इसके पास क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा है। यहां से इलेक्ट्रॉन निकल गए। अब जब यहां से इलेक्ट्रॉन निकल गया और इस इलेक्ट्रॉन को रिसीव किसने कर लिया? कोम्ब ने कर लिया। और ये आप पहले भी लेक्चर में पढ़ चुके हो कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, जो अपने पास से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, उसी पे कैसा चार्ज आ जाएगा? उसी पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। उसी पे कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज।
और जो इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा उस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो कहने का मतलब इसका एक ही कंक्लूजन निकला कि अगर हम दो ऑब्जेक्ट को आपस में रबिंग मेथड कराते हैं तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर वहां से होता है जहां पर जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा होता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन को वो ट्रांसफर करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपने पास से वो देगा जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा होगा या जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। जैसे मैं इन दोनों को रब करा दूंगा तो ड्राई हेयर के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, वो अपने पास से इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करके कोम्ब के पास भेज देगा। कोम्ब के पास भेज देगा तो कोम्ब तो इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा ना, अरे जो इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है उसमें नेगेटिव चार्ज और जिस से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं उसमें पॉजिटिवली चार्ज। तो देखा, दोनों चीजों को आपस में रब्ड किया, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया और दोनों बॉडी चार्ज हो चुकी हैं। और ये चार्ज किस वजह से हो गई, फ्रिक्शन मेथड की वजह से। तो सबसे बड़े आपके दो ही पॉइंट क्लियर हो गए कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना वर्क फंक्शन पे डिपेंड करता है, पहला पॉइंट। दूसरा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कहां से होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की तरफ होता है। मतलब जिस ऑब्जेक्ट के अंदर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होगी वो अपने पास से इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा। ये है आपका कौन सा मेथड, फ्रिक्शन मेथड। यही एनसीईआरटी के चार्ज करने के 3 मेथड हैं फ्रिक्शन मेथड में। अच्छा, इसमें और भी है एग्जांपल, उसमें तो और भी है, जैसे आपका आप ले स्किन ऑफ कैट, स्किन ऑफ कैट, कैट की स्किन प्लस एबोनाइट रोड, एबोनाइट रोड, एबोनाइट रोड। अब देखो स्किन ऑफ कैट यानी कि स्किन ऑफ कैट से एबोनाइट रोड को आपस में रब्ड करते हैं, ठीक है ना। तो पता है रब्ड करने से, अब एबोनाइट रोड तो क्या होता है, एबोनाइट की बनी हुई है, एक मेटल की रोड होती है और मेटल के पास तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा होता है। आप जानते हैं मेटल के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो इसी वजह से जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा वो एबोनाइट रोड से होगा स्किन ऑफ कैट की तरफ। मतलब इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे एबोनाइट रोड से। इसका मतलब जब एबोनाइट रोड से निकलेंगे तो उस पे जब इलेक्ट्रॉन वहां से निकलेंगे तो उस पे कैसा चार्ज आने वाला है, उस पे आने वाला है पॉजिटिवली चार्ज। कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिवली चार्ज। जबकि स्किन ऑफ कैट पे कैसा चार्ज आएगा, स्किन ऑफ कैट पे आ जाएगा नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिव चार्ज। इस तरीके से समझ में आ गया। इस तरह के एनसीईआरटी के अंदर एग्जांपल है। अब यानी कि इसका मतलब मैंने आपको इंट्रोडक्शन फर्स्ट लेक्चर में क्लियर हुआ था और आपके मेथड ऑफ चार्जिंग के 3 पॉइंट में बता चुका हूं, इंडक्शन मेथड, कंडक्शन मेथड और रबिंग मेथड। तीनों का कंक्लूजन भी बता दिया। बहुत आसान है, कोई भी रटने की जरूरत नहीं है। आप बस कुल मिला के एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग करके देख लेना, समझ में आ जाएगा कि हाँ ये इस तरीके से होता है। बस इसमें जो काम की बात थी कि आपको पता चल गया इंडक्शन मेथड के अंदर तो है किसी भी चीज को कांटेक्ट में नहीं लाया जाता, बस एक अनचार्ज बॉडी के पास चार्ज बॉडी को लाया जाता है जिसमें मेथड से कर दिया जाता है। दूसरा काम की बात वहां पे है कि आप कहते हो कि अर्थ चार्ज अर्थ में चला जाता है, चार्ज अर्थ में नहीं जाता, अर्थ के अंदर पहले से ही नेगेटिवली चार्ज होता है तो वो बॉडी पे बनने वाले पॉजिटिव चार्ज को मिलकर के न्यूट्रल बना देता है, बॉडी के पोर्शन को न्यूट्रल बना देता है। और बॉडी के पोर्शन पे न्यूट्रल बना देता है तो बाहर की तरफ उसमें नेगेटिव चार्ज बचता है जो चारों तरफ फैल जाता है। इंडक्शन मेथड में, कंडक्शन मेथड में वायरिंग कर दी जाती है, कंडक्टिंग वायर से लगा दिया जाता है और कंडक्टिंग वायरिंग के बाद जब तक चार्ज का ट्रांसफर होता रहता है जब तक कि दोनों बॉडीज के अंदर इक्वल चार्ज ना हो जाए। और इक्वल चार्ज के लिए निकालने के लिए आपके पास क्वांटिटी का फॉर्मूला भी है, Q नेट इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 बाई 2। अगर आपके पास 3 चार्ज भी हैं तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बाई 3। मतलब आपको सम करना है, एपी वाला सम उसके अंदर कर देना है चार्ज का, आपके पास चार्ज निकल करके आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको इसमें बता दिया कौन सा, फ्रिक्शन मेथड। फ्रिक्शन मेथड में इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ। तो इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर जो होता है वो हमेशा हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी, जिस ऑब्जेक्ट पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होगी वहां से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, क्लियर, वहां से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा दूसरी बॉडी की तरफ। और दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना किस पे डिपेंड करता है, उसके वर्क फंक्शन पे डिपेंड करता है। ये सारे मेथड इसके अंदर हमने बताए हैं। अब इसके बाद जो आपकी क्लास इसमें है, सबसे पहले हमने चार्ज के बारे में, मेथड ऑफ चार्जिंग तो खत्म हो गया। अब जो हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं, हम प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में, मैंने उस दिन बता दिया कि चार्ज किस पे डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड करता है, ठीक है, चार्ज कंजर्व है, ठीक है। इस तरह के लेक्चर्स आपको अभी इसमें कराए जाएंगे।
तो आप इसे सबसे पहले नोट कीजिएगा फटाफट।